एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह मनसीकारक क्या होते हैं और अगर हम चित्त की सफाई करना चाहें, मन की सफाई करना चाहें, तो उसमें प्रतिकूल मनसीकार किस तरह से मदद करता है। मनसीकार का अर्थ होता है संकल्प, विकल्प, चिंतन, मनन। यह चिंतन मनन सही प्रकार का भी हो सकता है और गलत प्रकार का भी। और इसी चिंतन मनन से ही फिर कर्म उत्पन्न होता है। अगर गलत प्रकार का चिंतन मनन हुआ तो अकुशल कर्म, गलत कर्म पैदा होंगे, और अगर चिंतन मनन सम्यक प्रकार का हुआ, सही प्रकार का हुआ, तो कर्म भी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, जो मन को शीतलता और शांति प्रदान करने वाले होंगे। और अगर चिंतन मनन गलत प्रकार का हुआ तो जो कर्म पैदा होंगे उससे मन में अशांति पैदा होगी, मानसिक रोग पैदा होगा, मानसिक दुख पैदा होगा और ओवरथिंकिंग जैसे रोग पैदा होंगे। यह सब का सब गलत चिंतन मनन के कारण होता है। बुद्ध ने मनसिकार के साथ साथ योनिसो मनसिकार और अयोनिसा मनसिकार पर बात की। योनिसो मनसिकार यानी सम्यक प्रकार का चिंतन और अयोनिसो मनसिकार यानी गलत प्रकार का मनन चिंतन। योनिसा मनसिकार से मनुष्य की ऊपरी ऊपर सफाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह सम्यक चिंतन मनन करता है, क्योंकि वह अच्छी अच्छी बातों को सोचता है। वह बातें व्यवहारिक दृष्टि से लागू होती हैं या नहीं होती, लेकिन वह सोचता अच्छा है, नैतिक सोचता है, धर्म संगत तरीके से सोचता है। और अयोनिसो मनसिकार केवल गलत रास्ते की ओर ले जाता है, और गलत रास्ते की ओर ले जाने के कारण और भी नए कर्म और भी नया मैल मन के ऊपर चढ़ जाता है और मन बिल्कुल ही काला हो जाता, बिल्कुल ही मैला हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने मनुष्य को उसके मन के हिसाब से उसको ध्यान करने की सलाह दी। कौन व्यक्ति किस तरह का मन वाला है, किस व्यक्ति के अंदर मन में कितनी मैल लगी हुई है, किस व्यक्ति का मन कितना साफ है, इस बात को गुरु अच्छी तरह से जानता है। जब भी कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु के सामने अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, गुरु के सामने अपनी असहाय अवस्था को व्यक्त करता है, गुरु के आगे समर्पण करता है,
गुरु की शरण लेता है, दीक्षा लेता है, तो गुरु सबसे पहले उसके मन को टटोलते हैं, उसके मन के अंदर देखते हैं और मन किस प्रकार का है, कितनी उसमें मैल लगी है, कैसे वो ठीक हो सकता है, उसी प्रकार से उसको उसकी सफाई के लिए तैयार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसका चिंतन मनन संकल्प विकल्प प्रति प्रतिकूल तरीके से ही ठीक हो सकता है, तो बुद्ध उसको प्रतिकूल मानसिकार से ठीक करते हैं। प्रतिकूल मानसिकार का अर्थ है कोई व्यक्ति जैसे काम वासना के विकारों से अगर बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो ध्यान करने के लिए बैठते ही उसके मन में काम वासना के सपने उठने लगते हैं। अगर स्त्री है तो पुरुष के सपने उठते हैं, अगर स्त्री है तो उसके अंदर घर बनाने की भावनाएं पैदा होने लगती हैं, और अगर पुरुष है तो उसके अंदर नारी की वासना के संबंध में चिंतन शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा प्रबल है, तो वह व्यक्ति धन के संबंध में सोचता है, संपत्ति जोड़ने संपत्ति अर्जित करने के संबंध में सोचता है। गलत गलत धारणाएं उसके मन में उठती हैं धन कमाने के लिए। और अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा प्रभावित है बाहर के ऐसो इसरत से, अगर उसका मन बाहर का प्रभाव ज्यादा लेता है, तो वह व्यक्ति नशे की तरफ, शराब की तरफ और काम वासना की तरफ दौड़ता है। उन वस्तुओं की तलाश करता है जो उसे लुभाती है, जो उसे प्रभावित करती है, जो उसको अपनी ओर खींचती है। इसलिए बुद्ध ने मनसिकार को समझकर प्रतिकूल मनसिकार के संबंध में बात की। अगर कोई व्यक्ति काम वासना के विकारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो ध्यान करने के लिए बैठते ही उसके अंदर काम वासना के विचार उठने लगते हैं, काम वासना का ख्याल उठने लगता है। तो भगवान उसे वैसा ही आलंबन देते हैं जिससे उसके रास्ते की अड़चनें दूर हो जाएं। और जिस तरह से उसका मन चिंतन करता है, उसके विरोध में विरोधी चिंतन पैदा करने के लिए उसे विधि बताई जाती है। अगर कोई व्यक्ति जिसके मानस पे, जिसके मन में काम वासना के अनुकूल ही अनुकूल चिंतन चल रहा हो, तो वह समाधि में नहीं जा सकता, क्योंकि समाधि का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा भी अभी उसके अंदर पैदा नहीं हुई। इसलिए काम वासना के अनुकूल चिंतन के लिए काम वासना के प्रतिकूल चिंतन करना होगा। और काम वासना के प्रतिकूल चिंतन करने के लिए भगवान ने मानव शरीर की कुछ गंदगियां गिनाई हैं। अगर उसका चिंतन किया जाए तो मनुष्य के अंदर से
काम वासना के चिंतन में विराम लगता है, रोक लगती है। और उसको ध्यान साधना की तरफ बढ़ने में मदद मिलती है। प्रतिकूल मनसिकार, योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार पर बहुत प्रश्न पूछे गए। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक मांस का लोथड़ा है और यह मांस का लोथड़ा 4 प्रकार के भूतों से बनता है। पानी है, हवा है, अग्नि है और मिट्टी है, धरती है। इस तरह से 4 प्रकार के भूतों से, 4 प्रकार के लेपों से यह मानव शरीर बनता है और इसमें गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं। यह उस व्यक्ति के संबंध में कहा जा रहा है जिस व्यक्ति को ध्यान करने में रुकावट आती है। काम वासना बहुत हावी है, शरीर की प्रति चाह है, शरीर को छू लेने की इच्छा है, शरीर को भोग लेने की इच्छा है। मन में वासना ही वासना के सपने उठते हैं जो उसके ध्यान साधना को प्रभावित करते हैं। वो व्यक्ति ध्यान कर ही नहीं पाता। जैसे ही आंख बंद करता है तुरंत सपने उठने लगते हैं वासना के। तो बुद्ध कहते हैं कि शरीर में गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं। यह एक पके हुए फोड़े की तरह है जिसमें 9 छिद्र हैं और इन 9 छिद्रों से सिर्फ गंदगी ही गंदगी निकलती है। और फिर बुद्ध शरीर की गंदगियां गिनाते हैं, कहते हैं कि केश है, लोम है, नख है, नसों का जाल है, हड्डियां हैं, मवाद है, लहू है, लार है, पसीना है, मलमूत्र है। सिर से लेकर पांव तक सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। कभी कोई मित्र प्रश्न पूछता था कि बुद्ध तो नकारात्मक तरीके से बताते हैं। अगर शरीर में सब कुछ नकारात्मक ही है तो यह तो एक नकार को देखने की प्रवृत्ति हुई। हाँ, बुद्ध नकार को देखने की प्रवृत्ति इसीलिए बता रहे क्योंकि हम बहुत साकार समझ रहे हैं। काम वासना, शरीर को भोग लेने की इच्छा, इस शरीर को जिसमें गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं। बुद्ध यही तो बताना चाह रहे कि तुम जिसको भोग लेना चाहते हो इसमें गंदगी के सिवाय और क्या है। क्षण भर का सुख मिलता है और उसके बाद जो दुख पैदा होता है, इसके बाद जो गंदगी दिखाई देती है, इसके बाद जो गंदगी भोगनी पड़ती है, इसके बाद जो नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, इसके बाद जो मनुष्य को जी जान से जिंदगी के गुजारे के लिए भोग से जो दायित्व पैदा हुए उनको पूरा करने के लिए उसे हड्डी तोड़ मेहनत करनी होती है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह व्यक्ति फिर कुछ सोच ही नहीं पाता। फिर वह व्यक्ति अपने संबंध में कुछ नहीं सोच पाता। वह पराया गधा जैसा बन जाता है। और बुद्ध आगे कहते हैं कि वासनाओं के प्रतिकूल बनाने के लिए असत्य को आधार नहीं बनाया जाता,
सत्य की राह पर। जैसा कि शरीर एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, उसी से समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध कोई तर्क के विरुद्ध बात कर रहे हैं। बुद्ध तर्क की ही बात कर रहे हैं। अगर हम एकांत में, गहराई में अपने शरीर के बारे में ध्यान देंगे तो हमें शरीर की गंदगी का पता चलेगा। इस शरीर में सिर्फ और सिर्फ जो विकार पैदा होते हैं, जो विकार इस शरीर से उत्पन्न होते हैं, वो वास्तविकता है। उसमें कुछ भी अवैज्ञानिक और अतार्किक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम गहराई से विचार नहीं करते, इसलिए हमें इस शरीर को भोग लेने की इच्छा पैदा होती है। बुद्ध एक स्त्री के संबंध में कहते हैं, वह स्त्री बुद्ध के नजदीक कभी नहीं जाना चाहती थी। उसे यही लगता था कि बुद्ध हमेशा ही शरीर के संबंध में, मन के संबंध में नकारात्मक बात करते हैं। वह बुद्ध के बिहार तक पहुंच गई, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध के उपदेशों को सुनने नहीं जाती थी। एक दिन वह किसी तरह से बुद्ध के उपदेशों को सुनने पहुंच गई और उसने वहां देखा कि उसको अपनी सुंदरता पर इतना मान था, और उसने देखा कि उससे अधिक सुंदर स्त्री बुद्ध को पंखा लगा रही है। तब उसके मन में विचार उठा कि बुद्ध तो स्त्री के संबंध में नकारात्मक ही विचार देते हैं, लेकिन यहां तो इतनी खूबसूरत स्त्री बुद्ध को पंखा लगा रही है। बुद्ध उस स्त्री के मन को समझे और बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हें यह मेरा शरीर दिखाई देता है, यह भी एक दिन जवान था, यह भी एक दिन यौवन से भरा था, यह भी एक दिन ऊर्जावान था, यह भी एक दिन कांतिवान था। और आज यह ऐसा दिखाई दे रहा है, और एक दिन यह बिल्कुल ही जर्जर हो जाएगा। और आज जिन केसों पर तुम्हें इतना मान है, एक दिन यह केस सफेद हो जाएंगे। और जिस काया पर, जिस चमड़ी पर इतना मान तुम्हें आज है, एक दिन यह चमड़ी लटक जाएगी, इसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी। और आज जिस यौवन पर इतना मान है, एक दिन
इस शरीर की जर्जर हालत हो जाएगी और इस शरीर को अपने से ही चला पाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दिन यह चमड़ी जिसमें आज इतनी कांति दिखाई देती है, यह इस शरीर को छोड़ने लगेगी और फिर तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। आज यह जरूर लगता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि लोग आंख भी उठाना पसंद नहीं करेंगे, देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक वृद्ध को कौन देखना चाहता है। और जब शरीर जर्जर हो जाएगा तो हाथ में लाठी की जरूरत होगी, लाठी का सहारा चाहिए, तब यह पांव उठाया जा सकता है, तब कुछ कदम आगे बढ़ा जा सकता है। आज इन पांवों से मीलों का सफर तय हो जाता है और फिर एक एक कदम के लिए भी हम मोहताज हो जाते हैं। एक दिन ये सबके साथ होना है, इसलिए इस काया पर इतना मान, इतना गुमान, इतना अभिमान नहीं करना चाहिए और यथार्थ की तरफ देखना चाहिए, यथार्थ की तरफ बढ़ना चाहिए और वास्तविक स्थिति से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। और वास्तविकता यह है कि यह शरीर अनित्य है। वास्तविकता यह है कि एक दिन इसका जमीन पर गिर जाना निश्चित है। वास्तविकता यह है कि एक दिन सभी भोग विलास की वस्तुओं को छोड़ देना होगा। वास्तविकता यह है कि एक दिन इस शरीर को भी छोड़ देना होगा। वास्तविकता यह है कि एक दिन सभी इकट्ठी की हुई वस्तुओं को भी छोड़ देना होगा। इनको साथ नहीं ले जाया जा सकता और अगर साथ ले जाने वाली वस्तु का नहीं उस निधि को इकट्ठा किया गया, अगर रास्ते के उस पाथेय को, उस कलेवा को रास्ते में जो साथ देगी, अगर उस वस्तु को नहीं ले जाया गया, उसके लिए प्रयास नहीं किया गया, उस धरोहर को अगर नहीं जोड़ा गया, अगर उसकी कमाई नहीं की गई, तो फिर रास्ते का सफर पूरा नहीं किया जा सकता। और बुद्ध उस रास्ते के सफर की निधि जिसको कहते हैं वह है ध्यान। ध्यान के जरिए हम उस अमृत तत्व को पा लेते हैं जो हमारा सहारा बनता है और हमें अंत समय में मदद करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के
मनसिकार, उसके संकल्प विकल्प, उसका चिंतन, उसका मनन, उसकी ध्यान साधना में बाधा पैदा कर रहा है, तो बहुत जरूरी है कि प्रतिकूल मनसिकार के जरिए उन पर विराम लगाया जा सके, उनको रोका जा सके। और जब साधक हर गंदगी की अलग अलग करके इस पर चिंतन करता है, तब आगे जाकर एक ऐसी अवस्था आती है जब चित्त एकाग्र होने लगता है। अब विपश्यना का काम शुरू होता है। विपश्यना का काम शुरू ही तब होता है जब मन के संकल्प विकल्प रुकने लगते हैं। क्योंकि जब तक मन में संकल्प विकल्प हैं, चिंतन मनन है, तब तक तो वह रुकता ही नहीं, तब तक तो वह ठहरता ही नहीं। तब तक तो हम जो भी साधना करते हैं वह ऊपरी ऊपर होती है। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि विपश्यना के दौरान में मन विचारों के साथ चला जाता है और विचार उस तरह के आते हैं जो कल को घटना घटनी है, जो कल हमने निश्चित किया है कि यह कार्य किया जाएगा, उसके बारे में यह सोच विचार करने लगता है। ऐसे में उस सोच विचार में जो नए नए विचार उठते हैं, नए नए संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, क्या उन पर ध्यान लगाया जाए या लौटकर फिर से ध्यान अपनी सांसों में लाया जाए? तो यही संकल्प विकल्प है। अपने मन से पूछना चाहिए उस समय कि अभी यह सुबह के 5 बजे या सुबह के 4 बजे या सुबह के 3 बजे तुम मुझे जो काम मैंने दिन में करना है या जो काम मैंने सुबह ऑफिस पहुंचकर 10 बजे के बाद करना है, उन विचारों को, उस काम के संबंध में उठे संकल्प और विकल्पों को यहाँ मुझे बताने की क्या जरूरत है? अभी तो मैं वह नहीं कर सकता। जो काम मुझे 9 बजे करना है ऑफिस पहुंच के, क्या उस काम को मैं अब इस सुबह के 3 बजे जब मैं विपश्यना कर रहा हूं उस समय कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता हूं तो इस समय मुझे इस बात की याद क्यों दिलाई जा रही है? इस संबंध में विचार क्यों उठाए जा रहे हैं? तुम थोड़ा शांत बैठो, अपने मन को ऐसा कहना होगा, अपने मन को इस तरह से मनाना होगा कि अभी इस सुबह के वक्त जब मैं यह काम कर ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, तो इस बारे में बात करने का क्या फायदा? इस समय मुझे जो काम करना है मुझे उस काम करने में मदद करो। इस तरह अपने मन को हमें ट्यून करना होगा। और अगर कोई विचार आता है, आएगा ही, क्योंकि अभी हमारी वह स्थिति नहीं है कि हम विपश्यना के लिए अपने को पूरी तरह से स्थिर कर चुके हैं। जैसे बुद्ध कह रहे हैं कि जब हर गंदगी को अलग अलग करके हम उस पर चिंतन करेंगे, प्रतिकूल मनस्कार के जरिए हम एक ऐसी स्थिति अपनी बना लेंगे, एक ऐसा आधार तैयार कर लेंगे, एक ऐसी फाउंडेशन बना लेंगे कि जब हमारा मन पूरी तरह से पक्का हो जाएगा, तब विपश्यना शुरू होती है। तब एक ऐसी अवस्था आती है जब चित्त एकाग्र होने लगता है। तो जब चित्त एकाग्र होने लगेगा तब हमारी विपश्यना शुरू होगी। अभी हमारा चित्त हमें संकल्प देता है कि सुबह 9 बजे तुमने यह काम करना है, दिन के 12 बजे तुमने यह काम करना है, ऑफिस से वापस आओगे तब तुमने यह काम करना है।
अब ऑफिस से वापस आएंगे शाम को 6 बजे के बाद, और यह मन सुबह 3 बजे या 4 बजे विपश्यना के दौरान में तुम्हें इस तरह के विचार देता है। इस मन को जरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस मन को ट्यून करने की जरूरत है प्रतिकूल मानसिकार के जरिए। इसको कहो कि अभी इसकी जरूरत नहीं, अभी तो जिस चीज की जरूरत है इस समय पर, जिस समय मैं जो काम कर रहा हूं उस काम के संबंध में मुझे गाइड करो, तब ठीक है। लेकिन यह इस संबंध में कोई बात नहीं करता, यह जो शाम को घटना घटनी है उसकी बात करता है, जो कल घटना घटनी है उसकी बात करता है, या जो भूत में बीत चुका है, जो कल घटना घटी थी, यह उसके विचार देता है कि अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो गया होता। यही इसको पकड़ना है। धीरे धीरे जब हम यह प्रैक्टिस करने लगेंगे तब एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम जैसे ही यह विचार देता है इसको उसी समय पकड़ लेंगे। जैसे ही इसने विचार दिया इसको वैसे ही पकड़ लिया कि चुप हो, अभी शांत रहो, अभी यह उसका वक्त नहीं, जब उसका वक्त होगा तब बात करेंगे। फिर दोबारा से इसको खींच कर वापस ले आओ, और यह काम पल भर में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बीत गए तब मुझे याद आ रही है, तब मैं फिर इसको एडवाइस दे रहा हूं कि नहीं नहीं अभी तुम चुप रहो। तुरंत जैसे ही ये विचार उठाता है कि सुबह 9 बजे तुमने ऐसा करना है, या सुबह 6 बजे जब तुम उठोगे ध्यान के बाद तब तुमने ऐसा करना है, इसको बोलो कि अभी ध्यान कर रहे हैं, जब ध्यान से उठेंगे तब बताना कि क्या करना है। इस तरह से मन को ट्यून करना होता है। यह जो पकड़ लेना है, विचार उठते ही जो बात पकड़ लेनी है, जिस विचार को पकड़ लेना है, यही असली में विवेक की जागृति है, यही असली में स्मृति है, यही असली में होश है। जिस व्यक्ति ने अपने होश को इतना जगा लिया, जिस व्यक्ति ने अपने को इतना कुशाग्र कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने को इतना अलर्ट कर लिया, उस व्यक्ति ने ही फिर विपश्यना की है। तो इस संबंध में हम सबको ही अपने आप को तैयार करना चाहिए कि जैसे ही विचार उठा तुरंत उसको सजेशन देना है कि अभी चुप रहो, अभी कुछ काम का वक्त ही नहीं है। जो भी काम कहा जा रहा है यह काम तो बाद में होने, अभी ध्यान के वक्त इन बातों की आवश्यकता नहीं, या जो बात बीत गई अब उसके बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी सोचना, कुछ भी ख्याल उठना बिल्कुल ही मूर्खता है। अपने मन को कहो कि तुम मूर्ख नहीं हो, तुम एक अच्छा मन हो, तुम एक जागृति वाला मन हो, तुम एक होशपूर्ण मन हो। इसलिए विपश्यना में मदद करो। यह ऑटो सजेशन अपने को देना होगा। बुद्धि इसी को भावना कहते, भावना देनी होगी, भावना ध्यान करना होगा। प्रतिकूल मनसिकार के जरिए अपने मन को मनाना होगा, अपने मन को उल्टा करना होगा। ये जिस तरफ को भी दौड़ रहा है वहां से इसको खींचकर इसको अपनी तरफ मोड़ना होगा, इसको ध्यान में लगाना होगा। तब एक ऐसी स्थिति आती है जब चित्त एकाग्र होने लगता है, और तब विपश्यना का काम शुरू होता है। और जब चित्त एकाग्र होने लगता है तब हमें ध्यान की, समाधि की झलक मिलने लगती है। और इस तरह से 8 प्रकार के ध्यान हैं। और अगर ध्यान में संप्रज्ञान नहीं है, अगर ध्यान में होश नहीं है,
अगर ध्यान मूर्छा जैसा है, अगर ध्यान बेहोशी से भरा है, तो फिर वो ध्यान नहीं, फिर वो लगभग लगभग निद्रा की सी अवस्था है। लेकिन ध्यान में निद्रा की जैसी अवस्था नहीं होती। ध्यान में संप्रज्ञान होना चाहिए। संप्रज्ञान का अर्थ है कि जो कुछ भी वेदनाएं उठ रही हैं, संवेदनाएं उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं, जो कुछ भी उदय और अस्त हो रहा है, उठ रहा है फिर व्यय हो रहा है, वह सब कुछ ही हमें पता चलता है। वह सब हमारे होश में है। वह सब हमें संवेदनाएं महसूस हो रही है। और जब यह संप्रज्ञान हमारा बना रहता है, तभी हम विपश्यना में उतरते हैं। तब हम काया में जो कुछ भी संवेदनाएं उठ रही हैं, जो कुछ भी तरंगें उठ रही हैं, जो कुछ भी वेदनाएं उठ रही हैं, उनको महसूस करते हैं। और तभी हम विपश्यना में, वेदनानुपश्यना में क्या क्या वेदनाएं उठी, वो वेदनाएं कैसे नष्ट हुई, कहाँ कहाँ उठी, शरीर के किस भाग में वेदनाएं महसूस हुई, चित्त में उन वेदनाओं का क्या असर हो रहा है, यह सब कुछ ही महसूस करते हैं। उठती है, महसूस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उठी वेदना और हम उस वेदना के साथ चले गए। जैसे काम वासना उठी, कोई दृश्य देखा, कोई वस्तु देखी, वासना उठी और वासना के साथ चले गए, तो फिर इसका अर्थ है कि संप्रज्ञान नहीं है, होश नहीं है, प्रज्ञा नहीं जगी, सम्यक दृष्टि पैदा नहीं हुई। लेकिन जब सम्यक दृष्टि पैदा होती है, सम्यक संकल्प पैदा होता है, संप्रज्ञान में हम गहरे में उतरते हैं, तो फिर हमें जो कुछ भी वेदना उठी है उसका तुरंत पता चलता है। हम अलर्ट हो जाते हैं, हम अलर्ट हैं। और इसी वजह से मन कुछ भी नहीं कर पाता। मन जो कुछ भी करता है उसको हम तुरंत पकड़ लेते हैं। हम अपनी तरफ से न तो कुछ इच्छा जाहिर करते, हम अपनी तरफ से न तो कोई संकल्प लेते, न कोई विकल्प लेते, न कोई चिंतन करते, न कोई मनन करते। जो कुछ भी हो रहा है उसको सिर्फ दृष्टा की भांति महसूस करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करते। संप्रज्ञान जब बना रहता है तब अंदर से विकारों की जड़ें निकलती हैं। संप्रज्ञान बना हुआ है, कोई भी तरंग उठी शरीर में, तुरंत हम होश में हैं, जगे हुए हैं। तो अगर कोई कर्म होने वाला है तो उससे हम फिर उसको हम पकड़ लेते हैं। अब कोई भी कर्म बेहोशी में नहीं होता। अब कोई भी कर्म होने से पहले विवेक और प्रज्ञा का सहारा लिया जाता है। यहीं से सम्यक दृष्टि खुलती है कि कोई भी कृत्य हो रहा है उसको पूरा का पूरा होशपूर्वक मनन कर लेना, देख लेना, उस पर चिंतन कर लेना, और कुशल और अकुशल को अच्छे से समझ लेना। कुशल है तो उस कार्य का संपादन करना, और अगर अकुशल है तो उसको छोड़ देना। इसलिए बुद्ध कहते थे कि अगर कुशल कर्म
किए जा रहे हैं तो कुशल कर्मों को और बढ़ाओ, और अगर अकुशल कर्म किए जा रहे हैं तो अकुशल कर्मों को होने से बचाओ। और अगर अकुशल कर्म हो रहे तो अकुशल की जगह अकुशल को न करके कुशल करो, और अगर कुशल किए जा रहे हैं तो कुशल को और बढ़ाओ। इसलिए जब संप्रज्ञान गहरे में चौबीसों घंटे बना रहता है, तब वेदनाओं को अच्छी तरह से उदयव्ययी होते हुए देखा जा सकता है, अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है। तब हम अपने मन के अंदर लगे हुए विकारों को सूक्ष्मता से देख सकते हैं। अगर संप्रज्ञान नहीं जगा, अगर होश में गहराई नहीं आई, अगर होश गहरा नहीं हुआ, तो फिर अंतर्मन में गहराइयों में जो विकारों ने जड़ें जमाई हैं वह नहीं दिखाई देती। इसलिए जैसे जैसे संप्रज्ञान गहराने लगेगा, जैसे जैसे संप्रज्ञान में हम रहने लगेंगे, वैसे वैसे हर क्षण उठ रही वेदनाएं, चाहे वो शरीर में हो चाहे वो चित्त में हो, वो हमें महसूस होने लगेंगी। सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, खाते पीते हुए, हर अवस्था में हम अपने मन को देख रहे होते, उन वेदनाओं को अनुभव कर रहे होते। फिर अनुभव करने का हमारा स्वभाव बन जाता है, और यह अनुभव करने का स्वभाव बन जाना ही मनुष्य पारंगत हासिल कर लेता है। वह पारंगतता क्या होती है कि मनुष्य बात कर रहा है, लेकिन साथ में उसके अंदर होश जगा हुआ है कि वह क्या बात कर रहा है। वह खा रहा है, लेकिन उसके अंदर संप्रज्ञान होश इतना गहरा है कि वह अपने खाते हुए हर कृत्य को, खाते हुए शरीर में जो संवेदनाएं उठ रही हैं वह उसको महसूस हो रही है। जब वो सुन रहा है तब वह श्रवण में लीन हो जाता है, और जब वो देख रहा है तब वो देखने में लीन हो जाता है, सम्यक हो जाता है, पूरी तरह से देखता है। और फिर कोई भी कर्म, कोई भी कृत्य होने से पहले वह उसको पूरी तरह से तोल लेता है अपने मन के तराजू में। ऐसा स्वभाव उसका बन जाता है। तब जब द्वेष जागता है तो वह द्वेष को देखता है, जब क्रोध जागता है तो वह क्रोध को देखता है। उस क्रोध से, उस द्वेष से, उस लोभ से, उस मोह से उसकी हानि नहीं होती। अभी उठा, उसने देखा, देखते ही उसका वेग कम हो जाता है, उसका प्रहाण होने लगता है। तब मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण होता है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण होता है। और जिसका भी अपने मन के ऊपर नियंत्रण हो गया, जिसने अपने मन को पकड़ लिया, जिसने अपने अंदर उठ रही भावनाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, विकारों को देखना शुरू कर दिया, उसी ने विजय प्राप्ति की है। और वही विपश्यना में गहरे में उतरता है, चौबीसों घंटे फिर विपश्यना में रहने लगता है। जो कुछ भी घटना घट रही है मन में, जो कुछ भी घटना घट रही है शरीर में, और जो कुछ भी मन घटना घट रही है वचन के द्वारा, यानी विचारों में, यानी बातचीत में,
वह उन सब को तोल रहा होता है, वह उन सब पर नजर बनाए हुए है। कोई भी ऐसा विचार नहीं होता, कोई भी ऐसा भाव नहीं होता, कोई भी ऐसा मानसिक और शारीरिक वेदनाएं, तरंगे ऐसी नहीं होती जो उससे अछूती रह जाए। वह सब पर नजर बनाए हुए, वह सब पर सबको महसूस कर रहा है। यानी उसके पास एक ऐसी छलनी आ जाती है, एक ऐसा जाल आ जाता है, उस जाल से, उस छलनी से कुछ भी फिर बच नहीं पाता, सब उसमें छन जाता है। यह होश पैदा होता है आनापान स्मृति योग से। होश की साधना आती जाती सांसों के जरिए शुरुआत होती है और धीरे धीरे मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। मनसिकार से, प्रतिकूल मनसिकार से योनिसो और अयोनिसो का पता चलता है और एक दिन ऐसी पारंगत अवस्था हो जाती है कि मनुष्य अपने उठ रहे हर विचार को देख रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि विचार भी नहीं होते, मनुष्य समाधि में उतर जाता है, बिल्कुल ही स्थिर, बिल्कुल ही जागरूक, बिल्कुल ही होश, परम होश की अवस्था। लेकिन यह कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सुनने से, समझने से अपने अंदर घटने वाला है। यह करके ही घटता है। यह अनुभव की दशा है, यह अनुभव में आने वाली चीज है। इसे व्यक्त तो शब्दों में किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में व्यक्त करने से इसका अनुभव नहीं होता। अनुभव करने के लिए तो व्यवहारिक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच अपने जीवन में उतारनी होगी, एकांत में बैठना होगा, थोड़ा अकेलापन चाहिए। तब अकेलेपन में अपने मन को देखा जा सकता है, शरीर को देखा जा सकता है, अपने होश को, अपनी बेहोशी को देखा जा सकता है। और करने से ही यह सब होने वाला है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी और ने किया है और उसका फल हमें मिल जाएगा। हमें करके दिखाना होगा, हमें स्वयं यह अनुभव लेने होंगे। नमो बुद्धाय।